आप लोगों का स्वागत है ज्ञानपुंज श्याम सर चैनल में। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को एक दिवसीय परीक्षाएं उत्तर प्रदेश पीसीएस, आरओ, बीओ अन्य परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। इस चैनल में अभी आधुनिक भारत के इतिहास पर हम लोग लेक्चर ले रहे हैं। तो इसमें हम लोग अब पढ़ रहे हैं सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन, और सामाजिक धार्मिक आंदोलन में ब्रह्म समाज, स्वामी विवेकानंद, अन्य चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ लिया है, रामकृष्ण मिशन को। अब हम लोग आगे पढ़ रहे हैं आर्य समाज को। तो आज के लेक्चर में आर्य समाज पर हम लोग पढ़ेंगे, आर्य समाज को पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा देखिए, भारत में अगर ऐतिहासिक श्रृंखला को देखा जाए तो माना जाता है कि जो वैदिक पीरियड था, वैदिक पीरियड में दो पीरियड आते हैं, एक ऋग वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल जो था वो आर्यों के उत्थान का समय है, यानी आर्य भारत में आए हैं। ऋग वैदिक काल में जो वैदिक संस्कृति थी उसमें महिलाओं को समानता का अधिकार दिया गया था, महिलाएं शिक्षा ग्रहण करती थी और जातिगत भेदभाव नहीं थे, जातियां नहीं थी, अस्पृश्यता का भाव नहीं था, कर्म के आधार पर वर्ग व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था थी, तो ढेर सारी चीजें थी, उनमें अच्छाइयां थी। आर्य समाज इन्हीं चीजों को उठा रहा है। अब आर्य समाज में कौन है, कौन इसके संस्थापक हैं, आर्य समाज बढ़ कैसे रहा, आर्य समाज के सिद्धांत क्या है, इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आर्य समाज के संस्थापक कौन है। तो आर्य समाज के जो संस्थापक हैं उनका नाम है दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती जो हैं वो 1824 में जो भारत का गुजरात राज्य है, गुजरात राज्य के मोरवी में पैदा हुए। ये 1824 में मोरवी, गुजरात में पैदा हुए। गुजरात में मोरवी, गुजरात में एक ब्राह्मण परिवार के घर पैदा हुए। दयानंद सरस्वती जी के बचपन का नाम था मूल शंकर। मूल शंकर इनके बचपन का नाम था। धीरे बड़े हुए और 1860 के आसपास ये मथुरा में आए, और मथुरा में इन्होंने एक नेत्रहीन गुरु चुना। नेत्रहीन थे, गुरु थे इनके गुरु का नाम था बिरजानंद, स्वामी बिरजानंद। स्वामी बिरजानंद से इन्होंने वेदों का ज्ञान प्राप्त किया, और वेदों का ज्ञान प्राप्त करने के बाद इनको लगा कि आधुनिक भारत में जितनी भी समस्याएं हैं, जैसे अस्पृश्यता की समस्या, स्त्रियों की दीनहीन दशा, या ढेर सारी जो समस्याएं आधुनिक भारत में दिखाई पड़ रही हैं, सती प्रथा और विधवाओं का विवाह न होने जैसी व्यवस्था, ये जो दिख रहा है, ये सब आधुनिक भारत या मध्यकालीन भारत में जो समाज का जकड़न था वो सब इसी समय आया था, मध्यकाल में आया था। तो इन्होंने कहा कि अगर हम लोग वैदिक पीरियड में वापस चले या वेदों को माने, ऋग वैदिक काल को माने, तो आधुनिक भारत की जो समस्याएं हैं ऐसी कोई समस्या नहीं रह जाएगी। तो इसीलिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेद को सबसे बड़ा ज्ञान का स्रोत माना। स्वामी दयानंद सरस्वती जो है, इनका एक स्टेटमेंट है कि वेद ही समग्र ज्ञान के स्रोत है, यानी इनकी पूरी डिपेंडेंसी आपको वेद पर दिखाई देगी। तो इनके जो हैं वेद ही समग्र ज्ञान के स्रोत हैं, ये दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर। स्वामी दयानंद सरस्वती भारत में समाज में ढेर सारे मुद्दों को आपस में लेकर के चल रहे हैं। जैसे जातियों का आंदोलन हो तो वहां पर भी इनका हस्तक्षेप दिखाई पड़ता है, स्त्रियों की शिक्षा की बात हो तो वहां पर दिखाई पड़ता है। यहाँ तक कि गुजराती होने के बाद भी, गुजराती भाषा बोलने के बाद भी इन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा यानी राजभाषा बनाए जाने का प्रस्ताव दिया। दूसरी बात, एक बार एग्जाम में प्रश्न आया कि स्वशासन या स्वराज्य के बारे में कौन कह रहा है, स्वराज्य की अवधारणा कौन दे रहा है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक बार एक स्टेटमेंट दिया कि कितने भी अच्छा शासन हो, कितना भी अच्छा शासन हो, यानी कोई विदेशी अगर आपके ऊपर शासन कर रहा है तो कितना भी अच्छे से शासन कर रहा हो, लेकिन अगर स्वशासन हो यानी खुद का शासन हो तो उसके शासन से अच्छा ही होगा। तो इन्होंने कहा अच्छे से अच्छा शासन स्वशासन से बुरा ही होता है, या अच्छे से अच्छे शासन से स्वशासन अच्छा ही होता है। तो ये बातें ध्यान में रखिएगा, यानी स्वशासन यानी स्वराज की बात हो या फिर हिंदी को राज्य भाषा बनाने की बात हो, ये सब बातें भी दयानंद सरस्वती कर रहे हैं। दयानंद सरस्वती अपने गुरु के द्वारा जो वेदों के माध्यम से पढ़े हुए हैं, इसको लोगों तक पहुंचाने के लिए एक समाज की स्थापना कर रहे हैं, आर्य समाज। एक बात ध्यान में रखिएगा, ऋग वैदिक काल में, यानी अगर हम देखें तो दुनिया की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है? ऋग्वेद। और ऋग्वेद पूरी दुनिया की सबसे पुरानी पुस्तक है। इसको बताने वाला कौन है? इसको बताने वाला एक व्यक्ति है, जर्मन है, जिसका नाम है मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ने बताया कि दुनिया की सबसे पुरानी जो पुस्तक है उसका नाम है ऋग्वेद। ऋग्वेद 1500 बीसी के आसपास की पुस्तक है, 1500 ईसा पूर्व के आसपास की पुस्तक, और इसमें कुल 36 बार
आर्य शब्द का उल्लेख हुआ है, आर्य का। तो आर्य जो है ये भाषा का एक शब्द है, आर्य भाषा का एक शब्द है। आर्य का तात्पर्य होता है श्रेष्ठ लोग, यानी श्रेष्ठ जन, यानी आर्य अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे। तो श्रेष्ठ इसका अर्थ होता है, एग्जाम में पूछा भी गया कि आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है, तो आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ। और ये ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेखित किया गया है? 36 बार। अब चूंकि दयानंद सरस्वती पूरा वैदिक काल को ही मान रहे हैं, तो इन्होंने अपने समाज का नाम भी क्या रख दिया? आर्य समाज। अब देखिए आर्य समाज जो है इसकी स्थापना कब हो रही है? तो आर्य समाज की स्थापना जो हो रही है ये कांग्रेस की स्थापना के 10 वर्ष पहले, आप कांग्रेस को मान लें, कांग्रेस 1885 और ये 1875। कहाँ स्थापना किया गया? ये स्थापना हुआ बंबई में। तो आर्य समाज की स्थापना हो रही है बंबई में, इसको ध्यान में रखिएगा। और 1875 में हो रही है। 1877 में आर्य समाज का जो मुख्यालय था वो लाहौर में खोला गया, लाहौर में खोला गया। और लाहौर में इसका मुख्यालय खोले जाने के बाद भी आर्य समाज का खूब विस्तार हुआ, ढेर सारा विस्तार हुआ। पंजाब के क्षेत्र के लोग, लाहौर के क्षेत्र के लोग आर्य समाज में ढेर सारे आर्य समाजी बने, आर्य समाज में आए। जैसे इसमें विभिन्न विभिन्न धर्मों के लोग आए। जैसे इसमें भगत सिंह जो थे, भगत सिंह सिख परिवार से थे, और भगत सिंह के जो दादाजी थे वो भी आर्य समाज में। लाला लाजपत राय, तो लाला हंसराज, स्वामी श्रद्धानंद, ढेर सारे लोग थे जो इनके मृत्यु के बाद इस आर्य समाज को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देते रहे। तो थोड़ा सा और समझेंगे कि आर्य समाज का क्या सिस्टम रहा और स्वामी दयानंद सरस्वती क्या चाहते थे, इनके नाम, इनके जो है काम कैसे रहे और इन्होंने कैसे कैसे काम भारत में किए हैं। तो थोड़ा सा और इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती जो है ये भारत में ढेर सारे मुद्दों पर कार्य कर रहे हैं एक साथ, इसीलिए इनको एक नाम दिया जाता है, इनका एक उपनाम है। इनके उपनाम को ध्यान में रखिएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। मार्टिन लूथर एक अमेरिकन है, ब्लैक था और अमेरिका में समाज सुधार में उसका मुख्य योगदान था। तो उन्हीं का एक उपनाम देते हुए इनको भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। मार्टिन लूथर समाज सुधारक के रूप में स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती क्या कह रहे हैं कि वेद ही समग्र ज्ञान के स्रोत है, समग्र ज्ञान के स्रोत इनका नारा है। अगला क्या? जो लोग वेदों से भटक गए हैं, कर्मकांड की ओर चले गए हैं, ढेर सारे आडंबर अपना लिए हैं, उनको छोड़ दें और फिर से किस तरफ लौट जाएं? वेदों की ओर। तो ये कह रहे हैं कि वेदों की ओर लौटो। यानी जो आज समाज में आडंबर आ चुका है उसका मुख्य कारण ये बता रहे हैं कि हम लोग वैदिक संस्कृति का पालन नहीं कर रहे हैं, ये मुख्य कारण है। तो वेदों की ओर लौटो और वेद ही समग्र ज्ञान के स्रोत हैं, ये इनके दो प्रमुख नारे थे। अगला देखें, इन्होंने 2 मुख्य पुस्तकें लिखी हैं। इनकी सबसे प्रमुख पुस्तक जो है वो याद रखिएगा, इसको आप आर्य समाज का बाइबल भी मान सकते हैं, सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। सत्यार्थ प्रकाश एक बार एग्जाम में पूछा गया किस भाषा में लिखी गई है, तो देखिए है गुजराती, लेकिन इनकी जो पुस्तक लिखी जा रही है वो हिंदी भाषा में लिखी जा रही है। यानी सत्यार्थ प्रकाश की मूल भाषा क्या है? हिंदी है। सत्यार्थ प्रकाश में इन्होंने ढेर सारे मुद्दों पर प्रकाश डाला। इन्होंने कहा कि हिंदू शब्द की उत्पत्ति कैसी है, हिंदू शब्द कैसे है, और बता रहे हैं कि भारत के जो लोग हैं पहले हिंदू थे, बाद में कैसे इस्लाम में कन्वर्ट हो गए, और भी कई चीजें बता रहे हैं। और ये इनका जो सत्यार्थ प्रकाश है ये कहीं ना कहीं कुछ लोग मानते हैं कि ये सांप्रदायिकता को भी थोड़ा सा जन्म देता है, थोड़ा सा सांप्रदायिकता की बात करता है, जो कि इन्होंने अन्य धर्मों की बुराई की, थोड़ी सी इन्होंने प्रहार की नीति अपनाई। इन्होंने अपने आप के बचाव की नीति नहीं बल्कि प्रहार की नीतियां अपनाई हैं। अगला देखें, इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया। यानी जो लोग दूसरे धर्मों में चले गए हैं, दूसरे धर्मों में चले गए हैं और फिर से लौट करके हिंदू धर्म में आना चाहते हैं, तो उनका पूजा पाठ करवा करके उनको जो है फिर से हिंदू धर्म में शामिल कर लिया जाएगा। जैसे कुछ लोग डर के, भय के कारण इस्लाम में कन्वर्ट हो गए थे और वो फिर से हिंदू धर्म में आना चाहते हैं, तो घर वापसी जैसा सिस्टम इन्होंने चलाया, शुद्धि आंदोलन। इसका बड़ा विरोध हुआ। लोग कहते हैं सांप्रदायिकता का जो है शुरुआत हो गया, यहाँ से कुछ सांप्रदायिकता फैल गई। और क्या कर रहे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती? स्वामी दयानंद सरस्वती चूंकि वेदों को ही समग्र ज्ञान का स्रोत मान रहे हैं, तो वैदिक संस्कृति जितनी भी है आर्य समाज उसको मानेगा। जैसे आप एक बात जान लें, स्वामी दयानंद सरस्वती जो है मूर्ति पूजा के विरोधी हैं।
मूर्ति पूजा का खंडन कर रहे हैं। ये मूर्ति पूजा का खंडन के कारण मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए। अब यहीं पर एक बात और ध्यान में रखिएगा, स्वामी विवेकानंद मूर्ति पूजा के समर्थक हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती मूर्ति पूजा के विरोधी हैं, ये मूर्ति पूजा को नहीं मानते। ये कह रहे हैं कि मूर्ति पूजा जैसी कुछ नहीं है। दूसरी बात इनको देखिए, ये ढेर सारे ईश्वर को भी नहीं मान रहे हैं, बहुदेववाद भी नहीं है इनके यहाँ। ये कह रहे हैं कि जो कृष्ण है, जो राम है, महापुरुष तो हो सकते हैं लेकिन ईश्वर नहीं हो सकते। ईश्वर जो है वो निरंकार है, ईश्वर का आकार निराकार है, यानी ईश्वर किसी आकार का नहीं है। तो ये दो बातें ध्यान में रखिएगा। मूर्ति पूजा का विरोध इसीलिए क्या कर रहे हैं कि ईश्वर निराकार है। अगली बात देखें, ये अवतारवाद को नहीं मानते, अवतारवाद को नहीं मानते। ये कह रहे हैं कि अवतारवाद नहीं था, यानी एक ही व्यक्ति, जैसे विष्णु भगवान के अवतार माने जाते हैं, परशुराम हुए, राम हुए, कृष्ण हुए, तो ये कह रहा है कि अवतारवाद जैसा कुछ नहीं है, अवतारवाद झूठी चीजें हैं। अगला देखें, ये आत्मा को मान रहे हैं, ये कह रहे हैं आत्मा होती है, पुनर्जन्म भी होता है, एकदम सही है, आत्मा भी होगा, पुनर्जन्म भी होगा, क्योंकि वेद भी इनको मानता है। और ये आत्मा और पुनर्जन्म का जो खेल होगा वो व्यक्ति के कर्मों पर डिपेंड होगा, जो वैसे व्यक्ति कर्म करेगा उसी हिसाब से उसको पुनर्जन्म मिलेगा। साथ में ये कह रहे हैं कि पुनर्जन्म मिलेगा, ये सही है, इंसान मर रहा है भी सही है, लेकिन बीच में जो कर्मकांड घुस जाता है, बीच में जो कर्मकांड घुस जाता है, यानी एक व्यक्ति के मरने के बाद उसका श्राद्ध किया जाए, उसका पिंडदान किया जाए, इसको नहीं मानते। स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं कि ये गलत बात है, ये पंडित पुरोहितों द्वारा अपना पेट भरने के लिए बनाया गया है। और देखिए, और ये क्या कर रहे हैं, विधवाओं के विवाह की बात कर रहे हैं, यानी विधवा पुनर्विवाह के समर्थक हैं। विधवा पुनर्विवाह के समर्थक हैं, स्त्री शिक्षा के समर्थक हैं, स्त्री शिक्षा के समर्थक हैं। और क्या है, जाति प्रथा के विरोधी हैं, जाति प्रथा को नहीं मानते। इन्होंने अंतर जाति विवाह पर बल दिया कि अलग अलग जाति में विवाह संपन्न कराया जाए, रोटी बेटी का संबंध बनाया जाए। तो अंतर जाति विवाह का समर्थन कर रहे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, स्त्री शिक्षा का समर्थन कर रहे हैं, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन कर रहे हैं, जाति प्रथा का विरोध कर रहे हैं, कर्मकांड का विरोध कर रहे हैं, आत्मा और पुनर्जन्म को मानते हैं लेकिन कर्मकांड जो पिंडदान जैसी व्यवस्था है उसका विरोध कर रहे हैं, अवतारवाद का विरोध कर रहे हैं, मूर्ति पूजा का विरोध कर रहे हैं। तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती के मुख्य कार्य हैं। अब स्वामी दयानंद सरस्वती के जैसे सिद्धांत हैं वैसे ही आर्य समाज के सिद्धांत होंगे। तो आर्य समाज की स्थापना, स्वामी दयानंद सरस्वती के मुख्य कार्य, शुद्धि आंदोलन, ढेर सारी चीजों को आप ध्यान में रखें। एक दो पॉइंट और इसमें हम ध्यान में रखेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे, स्वामी दयानंद सरस्वती की जो मृत्यु हुई वो 1883 में हो गई, और 1883 में इनकी मृत्यु के बाद इनके जो प्रमुख समर्थक थे, उन समर्थकों में से दो लोगों का नाम आप ध्यान में रखिएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती के दो मुख्य समर्थक हैं, तो दयानंद सरस्वती के दो प्रमुख समर्थक, एक हैं स्वामी श्रद्धानंद, दूसरे हैं लाला हंसराज। तो लाला हंसराज जो हैं, ये वैदिक कॉलेज की बात कर रहे हैं, लेकिन वो भी अंग्रेजी भाषा को माध्यम बनाते हुए, यानी एंग्लो वैदिक कॉलेज की बात कर रहे हैं, एंग्लो वैदिक कॉलेज, यानी उसमें अंग्रेजी भी चले और वैदिक धर्म के बारे में भी कुछ चलता रहे। स्वामी श्रद्धानंद क्या कर रहे हैं, गुरुकुल पद्धति की शुरुआत कर रहे हैं, गुरुकुल पद्धति। तो ये दो प्रकार के विद्यालय जो है बाद में इनके दो अनुयायियों के द्वारा बनाया गया। आप कुछ चीजों को और ध्यान रखिएगा कि जैसे मैंने अभी बताया, लाला लाजपत राय जो हैं, लाजपत राय जो हैं वो भी आर्य समाज के ही अनुयायी रहे। ठीक, तो ढेर सारी बातें जो है आर्य समाज की थी। अब आप ध्यान में रखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था, मूलशंकर। कब पैदा हुए, 1824 में। कहाँ पैदा हुए, गुजरात के मोरबी में पैदा हुए। मृत्यु कब हुई इनकी, 1883 में। ठीक, इनको भारत का उपनाम क्या दिया जाता है, भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है।
स्वराज शब्द की उत्पत्ति कर रहे हैं, हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने की बात कर रहे हैं, सत्यार्थ प्रकाश नाम की पुस्तक लिख रहे हैं। इनकी एक पुस्तक और है जिसका नाम है वेद भाष्य भूमिका। तो इनकी एक और पुस्तक ध्यान में रखिए, वैसे पूछा तो नहीं गया है इसको, सत्यार्थ प्रकाश के बारे में ही बार बार प्रश्न आता है। वेद भाष्य भूमिका इनकी एक पुस्तक है। एक पुस्तक इन्होंने और लिखी है अखंडनी पताका। तो कुछ जो है और दे रहे हैं। तो आर्य समाज का यह रहा। बाद में स्वामी दयानंद सरस्वती के ही प्रयासों पर, इनके ही कहने पर जो थियोसोफिकल सोसाइटी थी, थियोसोफिकल सोसाइटी, आगे मैं पढ़ाऊंगा कि थियोसोफिकल सोसाइटी क्या थी। तो थियोसोफिकल जो सोसाइटी थी, सोफिकल सोसाइटी, तो थियोसोफिकल सोसाइटी का एक मुख्यालय खोला गया भारत में 1882 में अडयार में, मद्रास के अडयार में। इस स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रयासों से हुआ था। इन्हीं के बुलावे पर थियोसोफिकल सोसाइटी के सदस्य जो है भारत में आए थे और अडयार में 1882 में इन्होंने केंद्र स्थापित किया था। तो यह रहा आर्य समाज के विषय में, बस इतना ही। हाँ, तो अब बात करते हैं एक ऐसे संगठन के विषय में जिसके संस्थापक जो हैं वो ईसाई धर्म से हैं, लेकिन उसके बाद भी इस संगठन ने सबसे ज्यादा काम हिंदू धर्म में किया है। हिंदू धर्म के पुराने सिद्धांतों को, हिंदू धर्म का जो गौरव था उसको समाज के सामने लाने का प्रयास किया है। तो इस सोसाइटी का नाम है थियोसोफिकल सोसाइटी। आप देख रहे हैं थियोसोफिकल सोसाइटी जो है वो थियोस और सोफिया शब्द से मिलकर बना हुआ है। यानी हिंदू धर्म में ब्रह्म विद्या और ईसाइयों का नेपोटिज्म हुआ या इस्लाम का सूफिज्म हुआ, तो इन सब चीजों को मिला करके बना हुआ है। इसका मतलब क्या था? ये दुनिया के जो भी धर्म है उनकी सत्य को खोजने का प्रयास करता था, उनमें जो मूल बातें थी उनको खोजने का प्रयास करता था। तो थियोसोफिकल सोसाइटी जो है इसकी स्थापना हो रही है 1875 में। आप देख रहे हैं जब आर्य समाज की स्थापना हो रही है उसी समय थियोसोफिकल सोसाइटी, तो आप ध्यान में रखिएगा। और ऐसे ही हमने आपको बताया था जब प्रार्थना समाज की स्थापना हो रही है उसी समय, जैसे प्रार्थना समाज की स्थापना हुई 1867 में, जब इसकी स्थापना हो रही है उसी समय हुआ देव समाज की स्थापना। तो ये ऐसे डेट से आप ध्यान में रखिएगा कि कैसे कैसे जो है आप याद में रखेंगे। तो इसको थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना उसी समय हुई है जब आर्य समाज की स्थापना हो रही है। तो स्थापना हुई कहाँ? स्थापना हुई अमेरिका में, एक शहर है न्यूयॉर्क, अमेरिका के न्यूयॉर्क में। ठीक, अच्छा ध्यान में रखिएगा न्यूयॉर्क में ही यूएन का मुख्यालय, यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय आपको मिलेगा न्यूयॉर्क में। अच्छा, इसके संस्थापक देखें तो इसके संस्थापक है मैडम HP ब्लेवत्स्की। ये रूसी थी, ध्यान में रखिएगा, ये रूसी महिला थी, रूस की थी ये, अमेरिका की नहीं। तो रूसी महिला थी ये। और ये कर्नल MS ऑलकॉट, ये अमेरिकन थे, अमेरिका के थे। तो रूस और अमेरिका इन दोनों जगहों के जो नागरिक हैं वो मिल करके आपस में एक थियोसोफिकल सोसाइटी बना रहे हैं। और थियोसोफिकल सोसाइटी का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि दुनिया के जो प्राचीन धर्म हैं उन धर्मों की मूल बातों को जाना जाए। अच्छा, थियोसोफिकल सोसाइटी के जो मुख्य आदर्श हैं, जैसे कुछ चीजों के मान रहे हैं, जैसे किसको मान रहे हैं? ये पुनर्जन्म को मानते थे, तो हिंदू धर्म से मिलता हुआ कुछ सिस्टम है। अवतारवाद को भी कहीं कहीं बल दे रहे हैं, तो ये भी हिंदू धर्म से मिलता हुआ सिस्टम है। तो इसकी जो शिक्षाएं थी वो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म से ज्यादा मिलती थी, इसलिए हिंदुओं में ज्यादा पॉपुलर हुआ। अच्छा, अब देखें अगर तो इसी थियोसोफिकल सोसाइटी, अभी हमने आपको बताया था कि दयानंद सरस्वती के प्रयासों से सन 1882 में थियोसोफिकल सोसाइटी का एक मुख्यालय खोला गया मद्रास में। मद्रास का एक जगह है अडयार, तो मद्रास के अडयार में 1882 में थियोसोफिकल सोसाइटी की एक कार्यालय खोला गया। और इसी थियोसोफिकल सोसाइटी से 1889 में एक महिला जुड़ी जिनका नाम है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो है ये आयरलैंड की महिला थी, ये आयरलैंड की थी, यानी इंग्लैंड के अंदर में आने वाला एक संगठन, आयरलैंड की महिला थी। तो आयरलैंड की जो है एनी बेसेंट जो है ये शुरुआत में तो ईसाई थी, लेकिन बाद में इन्होंने हिंदू धर्म ग्रहण कर लिया। अविवाहित थी और इन्होंने हिंदू धर्म ग्रहण करने के बाद कहा कि दुनिया का जो सबसे अच्छा धर्म है वो हिंदू धर्म है। ठीक, यानी ये ईसाइयों के मुख पर एक काली पोत रहे हैं, जो ईसाई मिशनरी भारत में आकर के हिंदुओं को ईसाई बनाने का काम कर रहे हैं। एक शिक्षित महिला, ईसाई महिला जो हिंदू धर्म को अपना रही है, इसी हिंदू धर्म की महानता दिखाई पड़ती है। तो एनी बेसेंट ने बाद में हिंदू धर्म ग्रहण कर लिया और ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनने वाली, कांग्रेस की पहली अध्यक्ष बनने वाली महिला है
इनिबेसेंट। अगर भारतीय महिला की बात करते हैं, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजिनी नायडू हो जाती हैं। वैसे कलकत्ता के अधिवेशन में जो 1917 में एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, तो कांग्रेस की अध्यक्ष भी बनी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की शुरुआत की, तो होम रूल लीग जो है इन्होंने चलाया, जो एक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक भी चलाए थे, एनी बेसेंट ने भी चलाया। और इन्होंने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की, हिंदू कॉलेज। और बाद में यही हिंदू कॉलेज जो है जाकर के विद्यालय का रूप ले रहा है, और वही विद्यालय मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से BHU यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की शक्ल ले रहा है। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय माने जाते हैं, महामना मदन मोहन मालवीय। लेकिन उसकी जो नींव देखी जाए तो एनी बेसेंट के द्वारा हिंदू कॉलेज के रूप में रखी गई है। तो एनी बेसेंट हो गए, एनी बेसेंट इससे जुड़ी। और थियोसॉफिकल सोसाइटी कहीं ना कहीं हिंदू धर्म की ओर झुकता हुआ चला गया, और हिंदू धर्म के जो प्राचीन ग्रंथ थे उनको समाज के सामने लाना, हिंदू धर्म के गौरव को सामने लाना, हिंदू धर्म कैसा था, हिंदुओं के मन में एक आत्म गौरव की भावना बढ़ाने में थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रमुख योगदान रहा। तो यह थोड़ा सा है, छोटा सा थियोसॉफिकल सोसाइटी। हाँ, आप देखते हैं कि हिंदू धर्म में जो जातिगत विषमता थी, इसके विरोध में भी धीरे धीरे समाज के निचले जो तबके के लोग थे वहां से आवाजें उठनी शुरू हुई। ज्यादातर जो आंदोलन है वो साउथ इंडिया में जाति प्रथा को लेकर हुआ। कारण क्या था कि वहां पर निम्न जातियां जो थी उनको मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाता था, अनेक प्रकार की विषमताएं थी, अनेक चीजों में, सार्वजनिक स्थानों में, पार्कों पर उनको जाने नहीं दिया जाता था, ढेर सारी विषमताएं समाज में व्याप्त थी। तो वहां पर आंदोलन कुछ ज्यादा हुए, और एग्जाम में यही प्रश्न लगातार आते हुए हैं। 3-4 जो जातीय आंदोलन है वहां से प्रश्न आता है। जैसे एक ज्योतिबा फूले का सत्यशोधक समाज था, तो सत्यशोधक समाज के विषय में मैंने पढ़ा दिया है आप लोगों को। ज्योतिबा फूले, उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले, गुलामगिरी नाम की पुस्तक, ठीक है, ये सब हमने पढ़ा दिया था उसमें सत्यशोधक समाज में, कि कैसे जो है जो निम्न वर्ण के लोग हैं वो ब्राह्मणवादी जो विचारधारा है उसके विरोध में खड़े हो रहे हैं। तो यहाँ पर भी वैसे ही कुछ है। तो देखें, तो एक आंदोलन है श्री नारायण गुरु, ये नारायण गुरु के नाम पर रखा गया है। 1902 के आसपास यह आंदोलन श्री नारायण गुरु शुरू कर रहे हैं। केरल में एक जाति थी एझवा जाति, ये करती क्या थी, ये शराब बेचने का काम करती थी। ये निचली वर्ण की जाति होती थी, दलित बिरादरी में आती थी। तो एझवा जाति के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है श्री नारायण गुरु। 1902 में इस श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमको भी मंदिरों में प्रवेश दिया जाए, ब्राह्मणवाद का विरोध कर रहे हैं। तो इन सब चीजों में केरल में आंदोलन शुरू हो रहा है श्री नारायण गुरु के द्वारा। आगे देखिए, अच्छा, ये लोग कह रहे हैं कि हमको सेना में भर्ती किया जाए, सेना में भर्ती नहीं किया जाता था। शैक्षिक जो संस्थाएं हैं उसमें इनके छात्रों को, यानी दलित वर्ग के छात्रों को एंट्री दी जाए। तो ये ढेर सारी चीजों पर ये आंदोलन काम करते थे। ऐसे न्याय आंदोलन, जस्टिस आंदोलन है, मद्रास में इसकी शुरुआत हो रही है। बाद में इन्होंने कहा कि मद्रास की विधानसभा में भी हमको एक स्थान दिया जाए। इसमें कौन है, याद रखिएगा, TM नायर को, मुदलियार को और P त्यागराज को। ये सिर्फ आपको ये याद रखना है कि इनके किसके आंदोलन नेतृत्व में इसकी शुरुआत हो रही है, कहाँ हो रही है। आत्मसम्मान आंदोलन हुआ, ये EV रामास्वामी नायकर। आप ध्यान में रखिएगा, जितने आंदोलन है सब ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरोध में उत्पन्न हुए हैं। तो इसलिए इसमें कुछ अलग से याद नहीं रखना है, मैंने इसलिए हेडिंग ही दे दी है जातीय आंदोलन। मंदिरों में प्रवेश को लेकर हुआ, ब्राह्मणवादी जो विचारधारा है उसको लेकर के हुआ। कुछ लोगों ने जैसे आत्मसम्मान आंदोलन में कहा कि ब्राह्मणों को कर्म करने के लिए ना बुलाया जाए अपने घर पे, ठीक है। तो ढेर सारी चीजें जो है यहाँ पर चली। तो आत्मसम्मान आंदोलन जो है इसको EV रामास्वामी नायकर शुरू कर रहे हैं 1920 के दशक में। अगला देखिए, वायकोम सत्याग्रह, बहुत पूछा गया है एग्जाम में, इसको ध्यान में रखिएगा। वायकोम सत्याग्रह, वायकोम सत्याग्रह कब का है, 1924 का है, केरल में का है। और केरल के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है KP केशव, ये शुरू कर रहे हैं। तो वायकोम सत्याग्रह केरल का है, और यह भी मंदिरों में प्रवेश को लेकर के हुआ था कि मंदिरों में जो दलित बिरादरियां हैं इनको भी प्रवेश दिया जाए, ताकि समाज की मुख्य धारा के साथ इनको जोड़ा जा सके। तो ये कुछ जातीय आंदोलन है, इनको आप ध्यान में रखिएगा। अब अन्य धर्मों के आंदोलन हम देखते हैं, जैसे पारसियों के आंदोलन देखेंगे, सिखों के एक आंदोलन देखेंगे। मुस्लिमों में जो इम्पोर्टेंट है, जैसे अलीगढ़ आंदोलन, देवबंद आंदोलन, फराजी, बहावी, ये कुछ देखेंगे वहां से। और इसके बाद सामाजिक धार्मिक सुधार खत्म होगा। तो अगला आप देखेंगे।